कृपा बनाए रखिएगा। हमको औकात नहीं है साहेब कि हमको आदेश दे। हम मालिक से आरजू करते हैं कि हे मालिक, आप अपनी अमृत वाणी को ये सारे जो जीव जहां से आए हुए हैं इतने दूर दराज से, उनका उद्धार कीजिए मालिक, उनका उद्धार कीजिए। बोलिए प्रेम से नितिन साहिब, वैराग्य साहिब की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, साहिब बंदगी सत्यनाम। साहिब बंदगी सत्यनाम। तो सत्संग शुरू करने से पहले साहिब बंदगी सतनाम। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की बंदी छोड़ कबीर साहेब की, महाराज साहेब की, राम सेवक साहेब की, मदन साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो आज परमात्मा की अपार कृपा हुई है। छपरा में जो यहाँ पे मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है, क्योंकि मूल ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिसे पाने के लिए हम सबका इंसानी जन्म हुआ है। अगर कोई पूछे कि इंसान जन्म क्यों मिला है, कोई कहे कि धंधे करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, गृहस्थियां बनाने के लिए, तो नहीं। पेट के धंधे, ये घर बार, ये बच्चे, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। ये भी आते हैं दुनिया में, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चले जाते हैं। तो हम उनसे अलग कैसे हैं, हमने इस पे विचार करना है। ज्ञान बहुत प्रकार का दुनिया में, बेअंत ज्ञान है, लेकिन मूल ज्ञान एक है। ज्ञान बहुत प्रकार का है, इसीलिए सब अलग अलग बैठे हैं होके। कोई कुछ ज्ञान बता रहा है, कोई कुछ ज्ञान बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इस ज्ञान ने समाज को बांट दिया है, इन गुरुओं ने समाज को बांट दिया है, इन धर्मों ने समाज को बांट दिया है। अगर ये सत्य होता तो सब एक झंडे के नीचे होते, लेकिन कोई 20,000 को पकड़ के बैठा है, कोई 50,000 को पकड़ के बैठा है, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख को पकड़ के बैठा है, सब अलग अलग बैठे हैं। इसका मतलब इनमें से एक के पास भी मूल ज्ञान नहीं है, क्योंकि जहां पे मूल ज्ञान आता है वहां सारे पंथ एक हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह समझना है। मेरे सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर। अगर शब्द है उसके पास तो पूरा संसार उसके पैरों में झुक सकता है। अगर उसके पास शब्द नहीं है तो 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख को वो अपने तक सीमित कर सकता है। और आगे बढ़ने से भी वो गुरु मना करता है जो सच में गुरु कहलाने लायक भी नहीं है। जो सच्चा गुरु होता है, भले उसके पास ज्ञान पूर्ण नहीं है, जो परमात्मा का सच्चा गुरु है, भले उसके पास मूल ज्ञान नहीं है, वो कभी अपने शिष्य को ये नहीं कहेगा कि तुम किसी और का सत्संग मत सुनना। वो कभी अपने शिष्य को ये नहीं कहेगा तो किसी और के पास मत जाना। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि किसी गुरु के पास नहीं जाना। वो क्या कहते हैं, अरे सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। आप इंसान चोले में आए हो, आप इसलिए आए हो कि आप सब ज्ञान को समझो, जितने दुनिया में ज्ञान है सबको समझो, और उसके बाद निचोड़ निकालो, उस निचोड़ को ग्रहण करो, भले वो कोई भी गुरु बोल रहा हो। इसीलिए बोला सतगुरु सोई चाहिए, जैसे सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे,
थोथा दे उड़ाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेला किसी और के पास चला जाएगा, वहां पे नाम दीक्षा ले लेगा, तो उस चेले का दोष नहीं है, उसको कोई गुरुद्रोही मत बोल देना। दोष है गुरु के ज्ञान में, क्योंकि वो ज्ञान अधूरा है, इसीलिए चेला आगे बढ़ गया। अगर ज्ञान पूरा होता तो चेला कभी आगे ना बढ़ता, क्योंकि जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो जाए वो आगे क्या लेने जाएगा। आपको प्यास लगी, आपको यहीं से पानी मिल गया, प्यास खत्म हो गई, अब कहां दौड़ोगे। खत्म हो जाना चाहिए आपका भागना। लेकिन अगर आप भाग रहे हो तो इसका मतलब अभी आपको वो चीज नहीं मिली है। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दास। जो शब्द का भेदी गुरु है, हमें उसे ढूंढना है, हमें उसे पहचानना है। ये देही गुरु तो गली गली में बैठे हैं। तो साहिब ने क्या बोला, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं और शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि देही परमात्मा है, देही गुरु है, देही आपको पार कर देगा, कभी नहीं कर सकता। शब्द की बात हो रही है, शब्द विवेक की पार की। अब शब्द क्या है, दुनिया में शब्दों की भरमार है। हिंदुस्तान में हिंदी के शब्द इतने शब्द हैं कि आप गिन नहीं सकते। तो फिर तो सारे ही गुरु हो गए, सारे ही शब्द गुरु हो गए? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब ने फिर शब्द का विवेक करने को बोला। क्या बोला उन्होंने, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। अब जब सैन की बात हो गई है तो वहां पर आपने निर्णय कर लेना है कि मेरे गुरु ने मुझे सैन दी है या शब्द दिया है। क्योंकि शब्द लेने देने वाले भी हैं। कौन से? ये जो बोले जा रहे हैं मुंह से। बहुत से गुरु इन शब्दों का दान दे देते हैं और अपने शिष्य को इन शब्दों में फंसा देते हैं। तो साहिब ने कहा, शब्द शब्द बहु अंतरे और सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस इंसानी चोले पे, उस इंसान जन्म पे जो शब्द का विवेक भी नहीं कर पाया। जबकि सत्य उजागर हो चुका है फिर भी नहीं समझ पाए, तो ऐसी फूटी किस्मत और किसी जीव की नहीं हो सकती। तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु झोलक है सो निज हंस हमार। कबीर साहब ने वस्तु की बात करी है, इन शब्दों की बात नहीं करी कि तुम हिंदुस्तान में हिंदी शब्द दे रहे हो और कोई अरब देश वाला आ गया तो उसको क्या हिंदी में दोगे? वो तो तुम्हारी हिंदी जानता भी नहीं। तुम कबीर कबीर करते रहोगे, वो कहेगा क्या कबीर? वहां पे बड़ा बोलते हैं कबीर को। अंग्रेज आ जाएगा, वो तुम्हारे 5 नाम क्या जपेगा? वो उसके भाव ही नहीं बनेंगे उन 5 नामों में, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है ही नहीं। तुम्हारे भाव शब्दों से इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये तुम्हारी मातृभाषा है। तुम्हें समझा दिया गया है हिंदी में कि मैं क्या बोल रहा हूं, सतपुरुष आदि नाम अजर नाम। तो इसी को समझना है। ये जितने भी शब्द हैं ये सब फंसाने वाले शब्द हैं। तो इसलिए साहिब ने बोला, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर नहीं। वो शब्द जीप पे नहीं आएगा। जीप पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक वस्तु है, वो कोई नाम नहीं है कि किसी गुरु ने कान में भूख मार दी, कान में नाम बता दिया, हो गया नामदान। वो वस्तु है। साहिब कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी गुरु बोला उन्होंने जपी तपी सन्यासी नहीं बोले कि खुद भी नाम जप रहे हैं और तुम्हें भी कहते हैं, और तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं। कबीर साहिब ने जपी और तपी का खंडन किया है। अरे मैं तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, नाम है जप में। कर दिया खंडन।
अब जितने भी ये गुरुआ लोग बैठे हैं जो अपने शिष्यों को जाप दे देते हैं, कान खोल के सुन लो कि वाणी क्या कह रही है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना व्रत उपवास में, एकादशी का पूर्णमासी का व्रत रखवा रहे कबीर पंथ में। हैरानी होती है मुझे। पूर्णमासी क्या है? जो शब्द स्वयं पूर्ण है, हमने उसके साथ जुड़ना है, वही तुम्हारी पूर्णमासी है, ना कि इस चांद के अधीन हो जाओ तुम लोग। ऐसे ऐसे देश हैं जहां 6 महीने ना सूरज निकलता है ना चांद निकलता है, वहां तुम्हारी पूर्णमासी फेल हो जाएगी। 6 महीने तक इंतजार करते रहोगे कि चंद्रमा आएगा नहीं आएगा। तो वो पूर्ण है सतगुरु का शब्द, जिससे जुड़ने के बाद आपका जीवन सफल हो जाता है। तो साहिब ने इसी शब्द के लिए बोला कि जब तक मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग करो गुरु 10 पाचा। जब तक तुम्हें वो सच्चा शब्द भेदी गुरु नहीं मिल गया और शब्द का भेद नहीं मिल गया, तुम गुरु बनाते चलो, गिनती मत करना। क्योंकि गुरु हमारा शब्द है, हमारी ये देह गुरु नहीं है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है ढूंढन ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं बाको सतगुरु जान। गुरु को मानुष जानते और तेनर कहिए अंध, रहे दुखी संसार में आगे जम के बंद। गलती से भी देही को गुरु मत मान लेना, गुरु शब्द है। देह तो एक आधार है उस ज्ञान को देने का, नहीं तो देह की जरूरत नहीं है बंदी छोड़ को। तो उसी शब्द की महिमा बताई जा रही है कि जब तक वो शब्द भेदी गुरु नहीं मिल गया, जो तुम्हारे घट में ही शब्द का लगाव करा दे, जब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। और वो शब्द कहाँ है, वो भी एड्रेस बता रखा है साहिब ने वाणी में। लेकिन कोई भेदी हो तो पकड़ पाए वाणी को। कहां पे है एड्रेस? बहुत बार बताया मैंने। अरे अदर द्वीप कहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वो सार वस्तु कहां पड़ी है? अदर द्वीप गगन गुफा में। अब उसका एड्रेस किसी को पता तब तो पहुंचाए तुम्हें, नहीं तो क्या आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम वो नाम जपते रहो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अरे तुमने छपरा से पटना जाना हो तब भी तुम्हें कोई ना कोई साधन चाहिए, तुम्हें चाल चाहिए। मंत्र जप के नहीं पहुंचता वहां कोई, ये पटना 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 करते रहो पहुंच जाओगे पटना। तुम्हें साधन चाहिए, चाल चाहिए। या तो कार में जाओगे या बस में जाओगे या ट्रेन में जाओगे। तो साहिब चाल की बात करते हो, साहिब के देश तक पहुंचना है तो ये चाल काम नहीं आएगी। वहां कौन सी चाल चलेगी? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर तई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पेंड अंड के पार। सो देश हमारा है कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। और तुम्हें